हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है हमारे साथ KGF चैप्टर 2 के सॉन्ग राइटर, लिरिक राइटर कह सकते हैं। और आज है दोस्तों मदर्स डे, और मदर्स डे के दौरान एक मदर एंथम है जो काफ़ी ट्रेंड हो रहा है और लोग इसे सुनकर भावुक भी हो रहे हैं। KGF चैप्टर 2 रिलीज़ हुई है और आपको बता दूँ इस फिल्म का जो गाना है, फलक तू गरज तू बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू, इस गाने को सर आपने लिखा है। ठीक है, क्या कहेंगे सर? आज मदर्स डे है और आज के दौरान ये जो गाना है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, और आपको बता दूं इसका वीडियो सॉन्ग भी आउट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी सक्सेस हुई, फिल्म तो हुई ही, आपके गाने भी चल रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रशांत सर, विजय सर, डॉक्टर सूरी सर और ऑब्वियसली यस सर, इन सबको थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि जब हम चल रहे थे, इस पे वर्क कर रहे थे, तो काफ़ी इनपुट्स उनके तरफ से भी मिले मुझे जी। जैसे कि मेरी तो डायरेक्ट बात नहीं हुई इनसे, मगर जब वे स्टूडियो में होते थे तो रवि जी को कहते थे कि भाई हमको क्या चेंजेस चाहिए, कहाँ पे क्या फील हम चाहते हैं। तो रवि जी उसी वक्त फ़ोन पे बात करके मुझे बता देते कि भाई अभी प्रशांत सर मौजूद है और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है, तो ये थोड़ा आप चेंज करके, हम बैठे हैं, आप बता दो। तो उस पर हम देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेटर जेल करता है गाने के साथ। तो इस हिसाब से, और इसके अलावा भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सुचेता जी को भी, जिन्होंने बहुत बढ़िया गाया है, और ख़ासकर किन्नल राज सर, जिन्होंने ओरिजिनली कन्नड़ा में लिखा है। और अब मैं आता हूँ रवि भाई पे। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, जैसे नॉर्मली कि लोग पूछते हैं कि आपने कभी, आपका क्या गाना लिख सकते हैं क्या, आपने कभी गाना लिखा है क्या, या अगर मैं एज ए लिरिसिस्ट किसी के पास जाऊंगा जी, तो उनसे कहूँगा कि भाई मैं गाना लिखा हूँ, तो बोले किन किनके लिए लिखा है, कौन सी फिल्म में आपका रिलीज़ हुआ है, सी ग्रेड है कि बड़े बैनर की मूवी है, ये सब बताना पड़ता है या अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही था कि एक दिन दोपहर को कुछ 6 अक्टूबर को रवि भाई का फ़ोन आया, बोले दीपक जी आप अपना व्हाट्सअप और ईमेल चेक कर लीजिए, मैंने आपको 4 गाने भेजे हैं। हमने औरों को भी काम मतलब गाने के लिए कहा है, जो पसंद आया जिनका, उसमें से हम रख लेंगे, लेकिन आप चारों पे काम कर लो। तो ये जो फेथ और लिबर्टी जो उन्होंने मुझ एक भरोसा रखा और जो लिबर्टी मुझे दी है, उसके लिए मैं सारा क्रेडिट, अगर इस गाने के लिए कहो या ब्रेक के लिए जी, तो सारा क्रेडिट रवि बसरूर को जाता है। आप ये बताइए, अलग अलग इनपुट्स तो आपको मिले, साथ ही साथ आप ये बताएं, आपने अलग अलग वर्जन्स में भी आपने बनाए थे, इसके अलग अलग वर्जन्स भी थे। हाँ, मतलब एक लिरिक्स आपका सिलेक्ट हुआ होगा, उसके अलावा और भी ऑप्शंस आपने दिए होंगे। हाँ, जैसे इसमें आखिर में कुछ, वैसे तो हर गाने के कुछ 15-15, 20-20 ऑप्शनल देने होते, क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभी कौन से वर्ड्स ज़्यादा, क्योंकि हम एक धुन में लिख डालते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर के पास एक वीडियो शूट हो चुका है, वो विजुअल के साथ कितना जेल होके जा रहा है, वो ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने, जैसे वो था सामने फ़ौज है क्योंकि इम्तिहान की है घड़ी, तू तेरा अस्त्र है, तू ही तेरा शस्त्र है हर घड़ी, ये जो था, तो उसके मुझे जो पसंद आया था दूसरा, तो उसमें ऐसा लिखा था कुछ, ज़िंदगी जंग है, होगा तुझसे सामना हर घड़ी, मुश्किलें आएंगी, तुझको आजमाएगी हर घड़ी। तो फाइनल उन्होंने कहा कि नहीं, वो पहला वाला ही बेटर है, तो उसको ही लेके हम आगे चलें फिर। ओके। सो गाइस, आपने देखा किस हिसाब से जो गाने हैं लिखे गए हैं, कितनी तरह की इनपुट्स आए,
ना सिर्फ एक म्यूज़िक डायरेक्टर, ना सिर्फ एक राइटर, बल्कि पूरी टीम के इनपुट्स थे, चाहे वो यश सर हो, प्रशांत सर हो, जी। सूरी सर हो, सभी के इनपुट्स थे इसमें। और लेकिन आपका तो बहुत ही बड़ा योगदान है गाने को लेकर। अगर हिंदी गाने की बात की जाए, फलक तू, गरज तू, बरस तू अब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है इस गाने को? मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, जी। तो मैं कुछ खास इतना मुझे नहीं पता। सिर्फ ये है कि जैसे अभी भी रवि जी को भी अभी इसके बाद कि 2-3 प्रोड्यूसर भी ये गाने को लेकर ही आए हैं कि भाई हमें ऐसा ही लिरिक्स करके चाहिए। तो रवि भाई ने कहा है कि भाई आप तैयारी रखो बाकी सब गानों की, तो नया नया और भी लगने वाला है। तो बस वही एक ये सब आपके पास ये जो थॉट्स है वो कैसे आते हैं? आपको एक राइटर हैं, बहुत सोचना पड़ता होगा, विचार करना पड़ता होगा, या फिर जहन में तुरंत आ जाता है? नहीं, इसके लिए मैं जिनको फॉलो करता हूँ, मतलब जैसे अब बॉलीवुड में किसी को भी पूछेंगे, मतलब जावेद अख्तर साहब हो या गुलजार जी भी जिनको गुरु मानते हैं, शैलेंद्र जी, कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिरिसिस्ट में अगर लीजेंड रहे हैं, जो नंबर 1 आज 70-80 साल से, वो शैलेंद्र जी का नाम रहेगा। तो मैं उनको ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि उनके गाने में सिंपलिसिटी है। मतलब जैसे आप गाना ले लो, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम जो मिले तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पाए, गाइड फिल्म का गाना। तो जितने भी एक सिंपल भाषा में जो क्या बोलते हैं आप अपनी बात रख सकते हैं, वो आज तक शैलेंद्र जी के जैसा कोई नहीं कर पाया। और उसके अलावा दूसरे जो हैं साहिर लुधियानवी जी, मैं ये दो को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो मतलब मैं इनको ही खाली सुना हूँ कि उनमें से मतलब ये कौन से थॉट को, किस बात को किस तरह से पेश करते हैं। क्योंकि क्या है, अभी देखो पहले के शैलेंद्र जी से लेकर आखिर में अगर मैं ये 2000 तक लास्ट के अगर जो जिन्होंने बहुत काम किया हो या जिनको जानते हैं, आनंद बख्शी जी, तो इन लोगों ने इतना करके रखा है ना कि कुछ बचा ही नहीं है हम लोगों के लिए। यानी आप बोलेंगे ना कि क्या नया लाए हैं, इन्होंने सब कुछ कर दिया। वो हिंदी बोलो, शुद्ध हिंदी बोलो, हिंदी उर्दू बोलो, और भी गानों में सर आपके इनपुट्स रहे होंगे कहीं ना कहीं, उसमें भी आप वैसे रवि जी ने कहा था तुम चारों गाने लिख डालो, और बाकियों को भी दिए हैं। लेकिन जो भी अगर हाँ भाई जो जिसका पसंद आया, तो यानी कहीं कहीं पे ये लगा कि भाई उनकी ये 2 लाइन अच्छी है तो मेरी ये 2 लाइन अच्छी है, समझ गए। तो अलग अलग अभी यानी दोनों चीज़ मिल के होता है, तो बोले हम ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप यहाँ पे ये रख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि धरती पे चमका हीरा, रण 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 दिया, तो बोले यहाँ पे शबीर भाई ने लिखा मिट्टी ने उगला हीरा। तो उस तरह से थोड़े छोटे मोटे चेंजेस करके वो कर दिए। मतलब आपका भी इनपुट रहा, मतलब चारों गानों में रहा, लेकिन फलक तो, बरस तो, गरज तो, ये जो गाना है आपका। हाँ, और उसमें एक मैं कहना चाहूँगा कि फलक तो ये जो है वो दरअसल हमारा पहले विचार था कि कन्नड़ा के जो है गगन तू, वो एक संस्कृत वर्ड है, यानी गगन यानी आकाश जो है, भुवन तू, धरणी तू यानी धरती तू, ये तो वो डॉक्टर सूरी जो मैंने सबसे पहले कहा, तो उन्होंने खुद ने ये लिखा है। तो ये उनका इनपुट्स था कि ये कैसा रहेगा, तो प्रशांत सर बाकी सब ने भी वही एग्री किए कि ज़्यादा बेटर जा रहा है, तो वो हम लोगों ने वहाँ पे चेंजेस। अमेजिंग अमेजिंग। सो गाइस, आपने देखा किस हिसाब से और कितने मशक्क़त के बाद और कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद गाने लिखे गए, और यही वजह है कि KGF चैप्टर 2 के गाने आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। चाहे वो महबूबा गाना हो, चाहे वो फलक तू, गरज तू हो, या फिर तूफ़ान सॉन्ग हो, या सुल्तान सॉन्ग हो, सभी में सर का इनपुट रहा है। लेकिन फलक तू, गरज तू ये एक ऐसा गाना है जो मदर्स डे का एक एंथम सॉन्ग बन चुका है और सभी को पसंद आ रहा है। आपको इनका पूरा कन्वर्सेशन, इनकी बातें कितनी अच्छी लगी,
ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रफी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।